नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में पढ़ते हैं हम राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी किससे संबंधित है? यह है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, यानी कि जब योजना की घोषणा की गई थी तब एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रति परिवार को दिया जाता था। अब बजट 2023-24 के अनुसार इसको कर दिया गया है 125 दिन। अब चूंकि रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ा दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि योजना का जो बजट था वो भी बढ़ेगा। योजना का बजट पहले था 800 करोड़ रुपए, तो अब ये बढ़कर हो गया है 1100 यानी कि 1100 करोड़ रुपए। इस योजना के बारे में जानेंगे आज। यहाँ है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह, डेयरी बूथ आवंटित किए गए। और यहाँ ब्रज होली महोत्सव कहाँ, जो कि भरतपुर के कामाडीह क्षेत्र में अब शुरू हो चुका है। इधर है अलवर से एक जानकारी, जहां 28 फरवरी को रोजगार शिविर। अगले पेज पर हम देख रहे हैं, यहाँ है राजस्थान पर्यटन को 2 अवार्ड मिले हैं। 2 अवार्ड कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं, उनको जानेंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी कि श्रीगंगानगर जिले में कौन सी ग्राम पंचायत भादवा वाला पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी है। कौन सी? पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। अगले पेज पर बांसवाड़ा से जानकारी, कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में समस्याएं सुनी। क्रिकेटर सुश्री मूमल को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, तो आजकल काफी चर्चा में है ये, आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे। और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के बारे में यहाँ छोटी सी जानकारी दी गई है। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी जानकारियां होंगी जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान पर्यटन को 2 अवार्ड कौन कौन से मिले, फिर पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, इसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसको वैसे तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन नए अपडेट क्या हुए हैं उसको इसमें देखने वाले हैं। और फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान पर्यटन को 2 अवार्ड कौन कौन से मिले और किस संस्था ने दिए, तो इसका संदर्भ क्या है? नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया और यह समारोह, इसका नाम क्या था? टूरिज्म एंड सर्वे अवार्ड। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडिया टुडे ग्रुप, यानी कि जो मीडिया संस्थान है उसके द्वारा यह आयोजित किया गया। और इस प्रोग्राम में राजस्थान पर्यटन को 2 अवार्ड प्राप्त हुए। अब वो 2 अवार्ड कौन कौन से थे? तो पहला था बेस्ट एमर्जिंग डेस्टिनेशन और दूसरा था मोस्ट सीनिक रोड। सीनिक क्या होता है? यानी कि दर्शनीय रोड, सबसे अच्छा रोड देखने लायक। तो इन 2 क्षेत्रों में राजस्थान को अवार्ड प्राप्त हुए। इसके बारे में अन्य जानकारियां कि देश की सबसे दर्शनीय सड़कों की श्रेणी में कौन सा रोड, तो उदयपुर से जोधपुर जो रोड है, इसी को बेस्ट सीनिक रोड अवार्ड प्रदान किया गया। किसने किया यह अवार्ड प्रदान? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? जो अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान से ही हैं ये भी। इन्होंने राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव कौन? श्रीमती गायत्री राठौड़ को अवार्ड प्रदान किए। इसके बाद अगली जानकारी क्या है? पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन से जिले में है? तो श्रीगंगानगर जिले में। अच्छा, पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत है जो पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी ग्राम पंचायत जिस ग्राम पंचायत के सभी परिवार जो हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ चुके हैं, उसी को कहा गया है पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत। तो कहाँ है ये? श्रीगंगानगर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी? भादवा वाला को पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। और इस ग्राम पंचायत के सभी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ गए हैं, इसीलिए इसको चिरंजीवी ग्राम पंचायत बोला गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है, ये पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत है। क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है, ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायत कौन सी है। तो अब इसके पूछे जाने की संभावना है कि पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी है, तो कौन सी है वो? भादवा वाला। अगली न्यूज क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इसी साल शुरू हुई थी, यानी कि 9 सितंबर 2000, अब तो पिछला साल हो गया, यानी कि 9 सितंबर 2022 लेटेस्ट योजना है। चर्चा में भी रही, बहुत सारे एग्जाम में अभी अभी पूछी भी गई है। अब इसमें 2 चेंज हुए हैं। एक तो जो इसका बजट था, पहले कितना था? 800 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा दिया गया इस बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1100 करोड़ रुपए। ये जो सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका बजट कितना है, तो ये पूछा गया, हो सकता है अब ये भी पूछ ले जाए, क्योंकि बजट इसका बढ़ा दिया गया है। बजट क्यों बढ़ा?
क्योंकि पहले इसमें केवल 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब ये बढ़ाकर कर दिया गया है 125 दिन, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा जो नरेगा कार्यक्रम है उसमें भी 25 अतिरिक्त दिन का दिया जाता है रोजगार। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जब 125 दिन है तो उसी तर्ज पर जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी की योजना है अब उसमें भी 125 दिन कर दिया गया है। योजना की घोषणा हुई थी बजट 2022-23 में। योजना प्रारंभ कहां से हुई? तो खानिया की बावड़ी जो कि जयपुर में स्थित है वहां से योजना का शुभारंभ हुआ। अब वर्तमान में इसका बजट कितना कर दिया गया? 1100 करोड़ रुपए। और ये प्रावधान कब से लागू होंगे, उन सारी चीजों को देखते हैं। किस विभाग द्वारा क्रियान्वयन है? तो स्थानीय निकाय विभाग जो कि स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्य करता है, उसके द्वारा योजना संचालित है। उद्देश्य क्या है? राज्य के शहरी क्षेत्रों की जो नगरीय निकायों में रहने वाली आबादी है और उसमें ऐसे परिवार जो बेरोजगार हैं उनको एक तरह से आर्थिक संबल प्रदान करना, यानी कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी देना। तो मनरेगा की तर्ज पर ही राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई है। विशेषताएं क्या है? जब योजना शुरू की गई थी तो एक वर्ष में 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार प्रति परिवार को दिया जाता था। अब इसमें यह खास पॉइंट है क्या कि बजट 2023-24 में अब प्रति परिवार कितना? तो 125 दिवस का रोजगार कर दिया गया है। और यही कारण है कि अब इसका बजट भी बढ़ गया, पहले 800 करोड़ अब 1100 करोड़। और ये संशोधन कब से प्रभावी होंगे? तो 1 अप्रैल 2023 से ये संशोधन प्रभावी होंगे। आप में से कई सारे लोग कई बार कमेंट में कुछ पूछते हैं क्यों बजट में ये घोषणा कर दी गई है। दरअसल बजट की घोषणाएं बजट में घोषित करते ही लागू नहीं होती है, पहले बजट भी एक बार पारित कराना होता है, उसके बाद अलग अलग घोषणाओं की अलग अलग एक तिथि निर्धारित होती है कि कौन सी घोषणा किस दिन से लागू होगी। तो बजट आते ही ऐसा नहीं है बजट में जो बोल दिया गया वो हर चीज उसी दिन लागू नहीं होती है, उसको अलग से भी पास कराना होता है। तो ये संशोधन कब से पारित होंगे? तो 1 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी होंगे। अब इसमें आयु वर्ग यानी कि किस आयु वर्ग के लोगों को रोजगार मिलेगा? तो 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसमें पंजीकृत होंगे और मांगने पर 15 दिन के अंदर उनको काम मिलेगा। अच्छा, ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए दिया जैसे कि एक योजना आई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता है, 7 दिन दिया जाता है, यानी कि पूरे सप्ताह दिया जाता है। तो अभी सप्ताह में 2 दिन ही दिया जा रहा है क्योंकि बजट में घोषणा की गई है, अभी इंप्लीमेंट होने में उसको टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन ये निश्चित है कि 7 दिन हो जाएगा, यानी कि पूरे सप्ताह हो जाएगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज विद्यालय में 2 ही दिन दिया जा रहा है और वो है बुधवार एवं शुक्रवार को। ऐसे ही यहाँ भी अब ये संशोधन जो है 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे, यानी अभी अगर कोई आवेदन करता है तो उसको 100 दिन का ही रोजगार मिलेगा। ऐसे ही मांगने पर 15 दिन में इसमें काम दिया जाएगा। और जो व्यक्ति को पैसे इसमें कैसे ट्रांसफर होंगे? तो जन आधार लिंक से जो उसका अकाउंट होगा उसमें 15 दिन में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी नगर निकाय के वार्ड संख्या 1 में रहता है तो हो सकता है उसको वार्ड संख्या 55 में रोजगार दिया जाए, 53 में दिया जाए, 2 में दिया जाए, 4 में दिया जाए। यानी जरूरी नहीं है कि जिस वार्ड का वो निवासी है उसी में उसको रोजगार दिया जाए, यानी कि पूरे नगर निकाय क्षेत्र में कहीं भी रोजगार दिया जा सकता है। अब योजना में सामान्य कार्य और विशेष प्रकृति के कार्य, 2 तरह के कार्य हैं। सामान्य कार्य हेतु तो श्रम और सामग्री लागत का अनुपात कितना है? 75:25। और विशेष प्रकृति के कार्य हेतु, तकनीकी कार्य हेतु श्रम और सामग्री लागत कितना है? तो 25:75। ये वाला स्टेटमेंट भी पूछा गया है, सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम में शायद पूछा गया था। 4 ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे ABCD और उनमें पूछा गया कि कौन सा इसमें से गलत है। तो ये वाला गलत था, इसमें ऐसे दे दिया गया, यानी कि 75 इधर और 25 इधर करके। यानी कि विशेष प्रकृति के जो कार्य हैं उनमें श्रम की जो लागत है वो कम है, यानी श्रम लागत होगी 25 और सामग्री लागत विशेष प्रकृति के तकनीकी कार्यों में क्या होगी? 75। जबकि सामान्य प्रकृति में जो श्रम में लागत है वो ज्यादा है और सामग्री में कम है। फिर अगली योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। पहले इस योजना का नाम क्या था? सहयोग एवं उपहार योजना। यही कारण है कि इस योजना की प्रारंभ की डेट मैंने यहाँ नहीं लिखी है, क्योंकि कई बार सरकार चेंज होने पर बहुत सी योजनाएं अलग अलग नाम से वापस शुरू होती हैं। ये वैसी ही एक योजना है, पूर्व में ये सहयोग एवं उपहार योजना नाम से संचालित थी। कौन से विभाग द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा था। उद्देश्य क्या था? कि विभिन्न श्रेणियों की युवतियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब कौन कौन लाभार्थी हैं इसमें? जैसे कि BPL, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी परिवार की युवतियां, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योगजनों की पुत्रियां,
पालाहार योजना में लाभार्थी कन्याएं और महिला खिलाड़ी। आयु सीमा क्या रखी गई है? 18 वर्ष या उससे अधिक। अच्छा, इसमें ये केवल यहीं तक है, यानी कि सहयोग एवं उपहार योजना क्या है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक। और इसके बाद आर्थिक सहायता किसको कितनी दी जाएगी? तो न्यूनतम 21,000 रुपए से लेकर अधिकतम कितना? 51,000 रुपए तक। अब ये कैसे और क्या है, इसका एक गणित है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि 21,000 कब और 51 कब। ये है अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम इतनी जाएगी, और ये है मिनिमम, यानी कि इतना मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कई कैटेगरी हैं, जैसे कि अभी हमने कई सारी कैटेगरी पढ़ी, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, या आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाएं, या विशेष योग्यजन, या पालाहार योजना में लाभार्थी, या महिला खिलाड़ी। इस तरह से बहुत सारी इसमें कैटेगरी हैं। तो अगर इन कैटेगरी में से कोई जो बालिका या लड़की जो भी है वो SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की है, या बीपीएल परिवार की है, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु है उसकी, तब उसको विवाह पर कितने? 31,000 रुपए मिनिमम दिए जाएंगे। और अगर इन कैटेगरी के अलावा है तब उसको मिनिमम कितने? 21,000। तो 31 तब जब इन कैटेगरी में है, और यदि वो 10th पास भी है तब उसको 10 और बढ़ा दिए जाएंगे, यानी कि 41। और यदि वो ग्रेजुएट है तब उसको 31 + 20, तब कुल कितने हो जाएंगे? 51,000 रुपए हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से अधिकतम कब 51 होंगे? 51 किसको मिलेंगे? इस कैटेगरी की अगर लड़की है, यानी कि SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की, प्लस उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तब उसको 31 + 20 51,000 रुपए प्राप्त होंगे। अब 21 किसको मिलेंगे? तो बाकी जो कैटेगरी बची, यानी कि सभी सामान्य श्रेणी की युवतियां हैं और वो 10th पास भी नहीं है, 10th से भी कम पढ़ी है, तब उसको सिर्फ 21 मिलेंगे। अगर 10th पास है तो 21 ये प्लस 10,000 और मिलेंगे, यानी कि 31। और अगर वो ग्रेजुएट है तो 21 ये और 20 ये, यानी कि तब उसको कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? कुल मिला के 41,000 रुपए। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत को प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? खेरुड़ा, जहोता, भादवावाला या खंडेला? तो इसका क्या होगा उत्तर, वो बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।